Hello बच्चों, let's see this question. Solve the equation. There is a determinant who is equal to 0 and where a is not equal to 0. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. इसे डिटर्मिनेंट को मुझे सॉल्व करना है. सो यूजिंग की कंसेप्ट, अगर मैं इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट अप्लाई करूं तो देखिए इसको कैसे मैं सॉल्व कर सकती हूँ. मैं इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए अप्लाइंग करूंगी, अप्लाइंग डिफरेंट ऑपरेशंस. सो मतलब ऑपरेशन जैसे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 होता है. डिफरेंट 3 ये जो दिया हुआ है डिटर्मिनेंट वो 3/3 का 3 रोज 3 कॉलम्स है. तो इसमें अप्लाइंग करेंगे ऑपरेशन. जैसे कि अगर मैं कभी R1 को क्या करूंगी, चेंज करूंगी किसी भी चीज दोनों रो से माइनस करके. उस तरीके से अगर मैं कॉलम को भी चेंज कर सकती हूँ किसी कॉलम से माइनस या प्लस करके या फिर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके. तो डिफरेंट ऑपरेशन से ना इस डिटर्मिनेंट को मैं सॉल्व करूंगी. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो अगर मैं देखूं इधर डिटर्मिनेंट जो दिया हुआ है इसे डेल्टा से लिख दूंगी. ये मुझे गिवन है x प्लस ए, एक्स 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 प्लस ए एक्स एंड यहाँ पे ये x प्लस ए इस तरीके से दिया हुआ है. तो इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है और ये R1 है, R2 है, R3 है. तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ इसकी वैल्यू तो मुझे 0 के इक्वल है. तो पहले इसे अगर सॉल्व करती हूँ तो मैं क्या करूँगी, R1 को ना मैं लिखूंगी R1 प्लस में R2 प्लस में R3. सो क्या आ जाएगा ये वैल्यू x प्लस ए प्लस में, तो अगर मैं ये ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा 3x प्लस ए जाएगा. तो ये हो जाएगा 3x प्लस ए, सेम 3x प्लस ए और इधर भी 3x प्लस ए और सब जो जैसे है वैसे लिख देंगे. x प्लस ए एक्स 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 प्लस ए. तो मैंने यहाँ पे ऑपरेशन है अप्लाई किया. अब क्या करेंगे 3x प्लस ए कॉमन ले लेंगे R1 से. सो टेकिंग 3x प्लस ए कॉमन फ्रॉम R1. सो क्या आ जाएगा 3x प्लस ए कॉमन ले लिए. सो इधर वैल्यू आ जाएगी 1 1 1 x प्लस ए x, इधर आ जाएगा x x और ये x प्लस ए ये लिखेंगे. अब इसे मैं क्या करूंगी, अप्लाई करूंगी फिर से एक ऑपरेशन. अप्लाइंग C2 को ना मैं C2 माइनस C1 लिख, C2 माइनस 1 और C3 को मैं क्या लिख सकती हूँ C3 माइनस C1. सो ये वैल्यू आ जाएगी 3x प्लस में a और C1 तो एज इट इज है जैसे मैं रहने दूंगी. ये हो जाएगा 0 a 0 और इधर तो 0 0 a ये आ जाएगा फाइनल. अब इसको क्या करेंगे, मैं सॉल्व कर लूंगी. इस डिटरमिनेंट को अब मैं सॉल्व कर लूंगी. सो वैल्यू हो जाएगी 3x प्लस a और इधर आ जाएगा 1 a 0 0 a. इस तरीके से मैं सॉल्व करूंगी माइनस 0. सो इधर आ जाएगा x 0 एंड फिर प्लस में 0 इधर आ जाएगा x a x 0. सो बस इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 3x प्लस में a और ये वैल्यू आ जाएगा 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस में 0 माइनस 0 प्लस में 0. सो 3x प्लस में a और इधर से आ जाएगी वैल्यू a स्क्वायर. तो मैं यहाँ से क्या समझूंगी कि डेल्टा किसके इक्वल आ जाएगा 3x प्लस में a इंटू में a स्क्वायर और डेल्टा मुझे गिवन है 0. ये ना क्वेश्चन में ही गिवन है ना. सो मैं इस क्वेश्चन को अगर फर्दर सॉल्व करूँ तो क्या लिख सकती हूँ 3x प्लस में a इंटू में a स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं सो a स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल. मैं क्या करूंगी नॉट पॉसिबल क्योंकि मुझे गिवन क्या था क्वेश्चन में ही मुझे गिवन था कि a है जो 0 के इक्वल नहीं आएगा. तो मैं क्या लिखूंगी बिकॉज इट इज गिवन एट a इज नॉट इक्वल टू 0. सो ये जो वैल्यू होगा ना ये मैं नहीं ले सकती, ये नहीं ले सकते हैं. सो क्या लिखेंगे 3x प्लस में a इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. सो x इज इक्वल टू माइनस a अपॉन 3. तो ये ना फाइनल आंसर आ जाएगा, ये फाइनल आंसर आ जाएगा x की. इसकी कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.